How are you all? Hope you all are doing very good. So today we are going to start our third chapter of class third, which is about our dresses. Okay, so हम जो different variety की dresses को wear करते हैं वो क्या है, क्यों पहनी जाती हैं, उनकी importance क्या है, how should we take care of them. So these are some topics which we are going to cover today. Okay, chalo. So let's start our chapter. See, clothes are an important part of our daily lives. They keep us warm, protect our bodies and make us look nice. In India, we have many types of dresses. Some are old and traditional, while others are new and modern. People wear different clothes for different reasons. Some clothes are for everyday use and some are for special times. Our dresses can tell others about our culture and where we come from. Let's learn more about the dresses we wear. So clothes क्या है, हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ऐसी चीज़ जिसको आप वियर करते हो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे क्लोथ्स कहा जाता है. ये हमें क्या वार्म रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं हमारी बॉडी को, एंड वी ऑल्सो लुक गुड व्हेन वी वेयर अ गुड काइंड ऑफ क्लोथ्स. ठीक है, चलो. अब इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की ड्रेसेस होती हैं. कुछ काफ़ी ओल्ड है या फिर आप कह सकते हो ट्रेडिशनल है, एंड कुछ हमारी न्यू एंड मॉडर्न ड्रेसेस है. हर पर्सन क्या डिफरेंट रीज़न के लिए डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स को वियर करता है. कुछ क्लोथ्स हमारे एवरीडे यूज़ के लिए हैं, कुछ हमारे स्पेशल ओकेजन्स के लिए हैं. ओके, सो हमारे क्लोथ्स ये बताते हैं कि हमारा कल्चर कैसा है और हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं. ओके, किस तरीके के क्लोथ्स आपने वेयर करे हैं इससे डिसाइड किया जाता है कि आप रेगुलर बेसिस के कपड़े पहन रहे हो, किसी स्पेशल इवेंट में जा रहे हो, इस तरीके से. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो इंडिया में क्या है, वेराइटी ऑफ ड्रेसेस है. ओके, कुछ हैं विच आर बॉर्न बाय वुमेन एंड सम आर बॉर्न बाय मैन. सम ड्रेसेस वुमेन वेयर करते हैं, सब मेन वेयर करते हैं. हर एक ड्रेस का अपना एक स्पेशल लुक होता है, यूज़ होता है. कुछ ड्रेसेस आपके एवरीडे वेयर के लिए हैं और कुछ आपके स्पेशल डेज के लिए होती हैं. वुमेन्स ड्रेसेस कैन बी वेरी कलरफुल एंड प्रिटी. अब वुमेन की जो ड्रेसेस होती हैं काफ़ी कलरफुल एंड प्रिटी एंड की सुंदर होती हैं. मेन ड्रेसेस कैसी होती हैं, सिंपल एंड फैंसी होती हैं. ओके, चलो. Now, both men and women have traditional dresses that have been worn for many years. They also have modern dresses that are new and different. So both, चाहे men है या women है, सभी के अपने traditional dresses होती हैं. ओके, जो बहुत सालों से पहनते हम चले आ रहे हैं. एंड अब क्या है, आज के टाइम पे मॉडर्न ड्रेसेस भी हैं जो थोड़ी न्यू एंड डिफरेंट लुक की है. ना ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर वुमेन. सो अब वुमेन के ट्रेडिशनल ड्रेसेस क्या रही हैं वो डिस्कस करते हैं. ट्रेडिशनल ड्रेसेस मतलब क्या, ऐसे क्लोथ्स जो लोग क्या काफ़ी लंबे समय से पहनते चले आ रहे हैं. ठीक है, इंडिया में वुमेन के पास काफ़ी ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जिन्हें हम फेस्टिवल्स, वेडिंग्स या कुछ स्पेशल इवेंट्स पे जो है इंडियन वुमेन वियर करती हैं. सो कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस विच आर, नंबर 1, साड़ी. साड़ी क्या है, अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ रैप्ड अराउंड द बॉडी. एक बहुत बड़ा सा पीस ऑफ क्लोथ है जो वुमेन अपनी बॉडी में एक ब्यूटीफुल तरीके से वियर करती हैं, रैप करती हैं, उसको साड़ी कहा जाता है. साड़ी क्या है, एक बहुत पुराना एक पॉपुलर ड्रेस है इंडिया में. एक लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ यूजुअली 5 to 9 मीटर्स लॉन्ग. काफ़ी बड़ा सा क्या है, कपड़े का टुकड़ा होता है, अराउंड 5 to 9 मीटर्स लॉन्ग. ओके, सो वुमेन क्या करती हैं, इसको अपनी बॉडी के अराउंड रैप करती हैं डिफरेंट स्टाइल्स में. साड़ी को सिल्क, कॉटन या कुछ बाकी बहुत सारे से मटेरियल्स है जिससे साड़ी बनाई जाती हैं. वेराइटी ऑफ कलर्स एंड डिज़ाइंस की साड़ीज मार्केट में प्रेजेंट है. नेक्स्ट वी कम टू सलवार कमीज. ओके, सो दिस इज सलवार कमीज. यू कैन सी एक लूज टॉप एंड किसके साथ, पैंट्स एंड स्कार्फ के साथ होता है सलवार कमीज. ये ड्रेस काफ़ी कॉमन है हमारे नॉर्थ इंडिया में. इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. एक लॉन्ग टॉप जिसको आप कमीज कहते हो, लूज पैंट जिसको सलवार कहा जाता है, एंड एक स्कार्फ होता है जिसको दुपट्टा कहा जाता है. इस तरीके से सलवार कमीज पूरी क्या है, एक आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस है. काफ़ी कंफर्टेबल होती है, इजी टू वेयर है. बहुत सारी गर्ल्स एंड वुमेन है जो इसे डेली बेसिस पे पहनती हैं. नेक्स्ट वी कम टू लहंगा. दिस इज लहंगा. एक लॉन्ग स्कर्ट विद अ टॉप एंड अ स्कार्फ. एक क्या है लहंगा, एक लॉन्ग स्कर्ट, काफ़ी लॉन्ग स्कर्ट जिसमें टॉप होगा एंड एक स्कार्फ होगा, उसको आप लहंगा कहते हो. फेस्टिव ड्रेस है, यानी कि फेस्टिव ड्रेस यानी कि कोई स्पेशल ओकेजन या फेस्टिवल पे पहनी जाती है. इसमें एक लॉन्ग वाइट स्कर्ट होती है, एक शॉर्ट टॉप होता है जिसको चोली कहा जाता है, एंड एक स्कार्फ होता है जिसको दुपट्टा कहा जाता है. ठीक है, इट इज़ ऑफन वॉर्न एट वेडिंग्स एंड बिग सेलिब्रेशंस. कब पहने जाता है, या तो कोई वेडिंग है या बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, तब यूजुअली हम लहंगा पहनते हैं. लहंगा काफ़ी कलरफुल हो सकता है एंड उसको बहुत ब्यूटीफुल
डिजाइन्स होते हैं। नेक्स्ट इज घाघरा चोली। सो घाघरा चोली क्या है? अ फुल स्कर्ट विद अ शॉर्ट टॉप। यू कैन सी एक फुल स्कर्ट है जिसमें एक शॉर्ट टॉप होता है, एंड ये ड्रेस क्या है? कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो लहंगा है उसी के सिमिलर होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में, लहंगा के कंपैरिजन में सिंपल होती है। ठीक है, इसमें क्या है? एक फुल स्कर्ट है जिसको घाघरा कहा जाता है, एंड एक शॉर्ट टॉप होता है जिसको चोली कहा जाता है। पॉपुलर है कौन से स्टेट्स में? राजस्थान, गुजरात जैसे स्टेट्स में ये ड्रेस काफी पॉपुलर है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? मेखेला चादोर। ओके, चलो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज मेखेला चादोर। ये क्या है? 2 पीस साड़ी है असम से। असम में यूजुअली इसे पहना जाता है। ये एक स्पेशल ड्रेस है असम की। इसमें 2 मेन पीसेस होते हैं क्लोथ्स के, एक जो आप अपनी वेस्ट के अराउंड रैप करते हो, और दूसरा को अपनी पूरी बॉडी पे क्या किया जाता है? रैप किया जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट लुक्स अ बिट लाइक अ साड़ी बट इज वर्न डिफरेंटली। दिखती है कुछ साड़ी की तरह ही है, लेकिन इसको पहना जो जाता है थोड़ा सा क्या साड़ी के कंपैरिजन में डिफरेंटली पहना जाता है। नेक्स्ट इज मॉडर्न ड्रेसेस फॉर वुमेन। अब वुमेन के लिए मॉडर्न ड्रेसेस क्या है? ये सारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस थी वुमेन की। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न ड्रेसेस। सो मॉडर्न ड्रेसेस क्या है? न्यूअर टाइप्स ऑफ क्लोथ दैट मेनी वुमेन वियर टुडे। ये न्यू टाइप्स के कुछ क्लोथ्स हैं जो आज के टाइम पे बहुत सारी वुमेन वियर करती हैं। These are often influenced by styles from other countries. ये ऐसे क्लोथ्स है जो बाकी कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में बनाए जा रहे हैं। ये कंफर्टेबल हो सकते हैं डेली वियर के लिए, एंड काफ़ी सारे डिज़ाइंस में ये आते हैं। इंडिया में मेनी वुमेन वियर अ मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल मॉडर्न ड्रेसेस। सो इंडिया में बहुत सारी जो औरतें हैं वो क्या आपकी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों ही ड्रेसेस का मिक्सअप पहनती हैं। So कुछ modern dresses which women wear are, number 1 is dresses. So dresses क्या है? one piece garment that cover the body. एक one piece ऐसा garment जो पूरी body को cover करता है उसको dress कहा जाता है। ये short भी हो सकता है, long भी हो सकता है, बहुत सारे styles में ये आती है। Next is jeans. jeans क्या है? पैंट जो आपकी denim material से बनी होती है, comfortable होती है, and इसको बहुत सारे tops के साथ आप पहन सकते हो। Next is skirt. skirts क्या है? garments that covers the lower body. ऐसे गारमेंट जो सिर्फ लोअर बॉडी को कवर करते हैं उन्हें स्कर्ट्स कहा जाता है। ये शॉर्ट, लॉन्ग या मिड लेंथ कैसे भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज टॉप्स। टॉप्स क्या है? शर्ट्स और ब्लाउजेज दैट कम इन मेनी स्टाइल्स। ऐसे शर्ट्स या ब्लाउजेज जो काफ़ी सारे स्टाइल्स में आते हैं उन्हें टॉप कहा जाता है। इनको जीन्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ या कुछ भी बॉटम वेयर के साथ वी कैन ईजिली वेयर। नेक्स्ट इज वेस्टर्न स्टाइल सूट। सो दीज इंक्लूड ब्लेजर्स एंड ट्राउजर। वेस्टर्न स्टाइल सूट्स में क्या आते हैं? ब्लेजर्स एंड ट्राउजर्स आते हैं जिनको वर्क या किसी फॉर्मल ओकेजन के लिए पहना जाता है। Now modern dresses allow women to choose from many styles. They can pick clothes that fit their daily needs and personal tastes. So ये modern dresses क्या है? बहुत सारे स्टाइल्स में आती हैं। वुमेन अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको चूज कर सकती हैं। ओके, सो उनकी डेली नीड या जो पर्सनल टेस्ट के बेसिस पे वो किसी भी तरीके की मॉडर्न ड्रेस वियर करी जा सकती हैं। Now next we come to traditional dresses for men. So women के लिए हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हमें मेन की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो जस्ट लाइक वुमेन, men in India also have traditional dresses. These clothes have been worn for many years and are still popular today. Men wear these dresses during festivals, weddings or other special times. So women की तरह ही इंडिया में जो men है उनकी भी क्या है? ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती है। ये ऐसे क्लोथ्स हैं जो बहुत सालों से पहने जा रहे हैं और आज के टाइम पे भी क्या है? काफ़ी पॉपुलर है। men क्या करते हैं? ड्रेसेस को फेस्टिवल्स, वेडिंग्स या कुछ स्पेशल टाइम्स में वियर करते हैं। सो कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस यहाँ पे हमें बताई गई हैं फॉर द मेन इन इंडिया। ओके, सो नंबर 1 इज धोती। धोती क्या है? अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ दैट मेन रैप अराउंड देयर वेस्ट एंड लेग्स। एक बहुत लॉन्ग यानी कि काफ़ी बड़ा पीस होता है क्लोथ का जिसको मेन अपनी वेस्ट एंड लेग्स के अराउंड रैप करते हैं। इसको हमारी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में पहना जाता है। धोती यूजुअली वाइट या क्रीम कलर की होती है। कैन सी दिस इज धोती। ओके, एंड some men wear it every day while others wear it only for special events. कुछ तो men ऐसे होते हैं जिसको डेली बेसिस पे पहनते हैं एंड कुछ इसको सिर्फ स्पेशल इवेंट्स पे ही वियर करते हैं। नेक्स्ट इज कुर्ता पजामा। ये भी क्या है? एक दूसरी पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस है फॉर दी मैन। इसमें कुर्ता क्या है? एक लॉन्ग शर्ट होती है एंड पजामा आपका लूज पैंट होती है। दिस इज कुर्ता पजामा इन द नेक्स्ट पिक्चर। ओके, सो दिस ड्रेस इज कंफर्टेबल एंड कैन बी वर्न डेली ऑफ फॉर फेस्टिवल्स। काफ़ी कंफर्टेबल ड्रेस है। इसको डेली या फिर किसी स्पेशल इवेंट्स में पहना जा सकता है। काफ़ी सारे कलर्स एंड डिज़ाइंस में कुर्ता पजामा अवेलेबल होते हैं।
Now next we come to what special dresses for occasions. अब occasions के लिए कुछ special dresses की बात करें, so sometimes we wear special clothes for important days or events. These clothes are different from what we wear every day. They are often more colorful or fancy. So क्या होता है, कभी कभी हम कुछ special days या events के लिए कुछ special clothes wear करते हैं. ये clothes क्या होते हैं, हमारे उन कपड़ों से अलग होते हैं जो हम every day पे पहनते हैं, है ना. रोज पहनने वाले कपड़ों से थोड़ा से different होते हैं और ज़्यादा colorful और fancy होते हैं. सो जैसे कि फेस्टिवल्स के लिए, जैसे दिवाली है, ईद है, सो हम क्या उस दिन न्यू क्लोथ्स पहनते हैं. ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी हो सकती हैं काफ़ी ब्राइट कलर्स में. वेडिंग्स जब होती हैं तब हम क्या पहनते हैं, काफ़ी स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं. ब्राइड माइट वेयर अ ब्यूटीफुल रेड लहंगा साड़ी. जो वेडिंग्स में ब्राइड होती है वो क्या एक ब्यूटीफुल सा रेड लहंगा या साड़ी वेयर करते हैं. ग्रूम क्या पहनते हैं, शेरवानी जिसमें एक लॉन्ग कोट जैसी ड्रेस होती है. सो ये क्या है, ग्रूम एंड ब्राइड की यूजुअली ड्रेस होती है ड्यूरिंग अ wedding. We also have special clothes for other times. When we go to school, we wear a school uniform. फिर कुछ बाकी टाइम के लिए भी कुछ स्पेशल क्लोथ्स हमारे पास होते हैं. जैसे कि जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल के लिए हमारी एक स्पेशल ड्रेस होती है जो उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं, राइट. इससे हम नीट लगते हैं एंड अपनी स्कूल फैमिली का पार्ट लगता है जब हम अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म वेयर करते हैं. स्पोर्ट्स ऑल्सो वी माइट हैव स्पेशल क्लोथ्स दैट आर ईजी टू मूव इन लाइक शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स. फिर स्पोर्ट्स के लिए भी हमारे पास एक स्पेशल क्लोथ्स होते हैं जिसको हम इजीली मूव कर सकते हैं जिसे वियर करने के बाद, ओके, जैसे कि शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स या आपके स्पोर्ट्स वियर होते हैं. देन नेक्स्ट वी कम टू इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीन क्लोथ्स. अब क्लीन क्लोथ्स की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो एज वी ऑल नो कि कीपिंग अ क्लोथ्स क्लीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लीन क्लोथ्स हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड लुक नाइस. व्हेन वी प्ले और वर्क आवर क्लोथ्स गेट डर्टी, वी शुड चेंज इनटू क्लीन क्लोथ्स रेगुलरली. सो हमारे क्लोथ्स को क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर हम क्लीन क्लोथ्स वियर करते हैं इससे हम हेल्दी रहते हैं एंड अच्छे लगते हैं. ओके, सो जब हम वर्क करते हैं या हम खेलते हैं सो हमारे जो क्लोथ्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं. सो हमें इन्हें क्लीन क्लोथ्स के साथ रेगुलरली चेंज करना चाहिए. सो क्लोथ्स को क्लीन रखने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें वॉश करना चाहिए. ओके, वाटर एंड सोप का यूज़ किया जा सकता है क्लोथ्स में से डर्ट एंड स्टेन्स को रिमूव करने के लिए. फिर आफ्टर वॉशिंग वी ड्राई द क्लोथ्स इन द सन और आयरन एयर. आयरनिंग क्लोथ्स मेक देम लुक नीट एंड रिमूव्स रिंकल्स. फिर वॉश करने के बाद हमें उन्हें प्रॉपरली ड्राई करना होता है, या तो एयर में या फिर सनलाइट में. फिर उसके बाद क्लोथ्स की आयरनिंग करनी भी ज़रूरी होती है. उससे क्या होता है, कपड़े और ज़्यादा आपके नीट लगते हैं एंड जो उसमें से रिंकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. Wearing clean clothes make us feel good. It also shows respect for ourselves and others. We should take care of our clothes so that they last longer and always look nice. So अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने से हम अच्छे दिखते हैं, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है ना. हम खुद के लिए और दूसरे के लिए भी रिस्पेक्ट शो करते हैं जब हम अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं. इसलिए हमें हमारी क्लोथ्स की केयर करनी चाहिए सो दैट उनकी लाइफ काफ़ी लॉन्ग चले एंड वो अच्छे दिखें. ओके, चलो. सो the chapter is completed over here. I hope it was very clear to you. That's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to all.